अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुगल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की आवाज़ मोहम्मद जावेद मुगल के साथ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ निक्याल आज़ाद कश्मीर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं निक्याल फ़तेहपुर थिक्याला टाउन कमेटी के म्यूनसिपल टाउन कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ज़ुल्फ़िकार खंडारवी साहब। हम उनसे जानेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का सियासी गर्मा गर्मी है उसके बारे में उनसे तफसीली गुफ्तगू होगी, और हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, मैं आपका मशकूर हूँ कि सिटी वालों का कि आप हमारे पास आए। मैं आपका मशकूर हूँ। सर हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया सर। शुक्रिया। तो सर हम जो है आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम सियासी गर्मा गर्मी है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में ये जो गर्मा गर्मी है ये हर इलेक्शन में होती है और उन्हें भी चाहिए, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज़ाद कश्मीर के मामला में मुदाखलत कर रहे हैं, इससे गर्मा गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपके ज़रिए उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ कश्मीर एक जो है ना इंटरनेशनल मामला है। यहाँ अगर इलेक्शन में मुदाखलत की गई तो इसका पैगाम दुनिया में गलत जाएगा, फिर इंडिया और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं हमारे सरदार सिकंदर याद खान साहब, इन्होंने नून लीग छोड़ने का जो फ़ैसला किया ये दुरुस्त किया है सर? पहली बात तो यह है कि सरदार सिकंदर याद खान हमारे मौसन हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर के वो बुज़ुर्ग लीडर हैं, और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में उनसे ज़्यादा तजर्बाकार आज़ाद कश्मीर में कोई लीडर मौजूद नहीं है। मैं उनके बारे में कोई राय नहीं दे सकता, इसलिए वो हमारे बड़े हैं, क्योंकि जहाँ उनकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से हमारी शुरू होती है। लेकिन मैं आपके तवज्जो से ज़रूर गुजारिश करूँगा, सरदार सिकंदर याद खान साहब से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ऑक्सीजन दे ही दी है तो एक और मेहरबानी और करें कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ें, तो ये आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत बेहतर होगा। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो है ना, क्या खिज़र याद साहब जो है उनके साथ चल सकेंगे, उनके साथ ये क्या उनका ये फ़ैसला दुरुस्त है सरदार सिकंदर साहब का? मसला सरदार खिज़र याद का नहीं है, वो हमारे हमारे ही कबीले के, राजपूत कबीले के वो फ़र्द हैं और वो बसीत इंसान, बहुत अच्छे आदमी हैं। मसला है सरदार अतीक का। ये वही सरदार अतीक है जिसके लिए हमने यहाँ पड़ावा चौक में उस वक्त बोरियों और टाट नीचे डालकर एहतजाज किया था और करेला कत्ल हुए थे, तो ये मुदाखलत कर रहे थे। सरदार सिकंदर याद खान जब तक रहे उन्होंने मुकाबला किया। अब हम सरदार अतीक का क्या मुकाबला कर सकेंगे? अल्लाह ताला सरदार सिकंदर याद को सेहत दे, ज़िंदगी दे, लेकिन उन्होंने अभी वो 90 क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सरदार अतीक साहब के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। तो सर ये दूसरी बात ये है कि जैसा कि उन्होंने सिकंदर साहब ने फरमाया कि जनाब हमारी फैमिली से जो है ना इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा, जबकि अभी जो खबरें चल रही हैं कि फ़ारूक सिकंदर साहब जो है ना वो कोटली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में मैं बासियत लीगी कारकुन हूँ और मुस्लिम लीग में ही हूँ, लेकिन पहले भी कई इंटरव्यू में मैं कह चुका हूँ कि करेलवी ख़ानदान का इलेक्शन ना लड़ना ये निकाल वालों के लिए एक अलमिया है, क्योंकि उनकी वजह से अगर वो इलेक्शन लड़ते होते तो इतने उम्मीदवार ना आते सामने, फिर एक आदमी, फिर मुकाबला भी बड़ा मज़े का होता। तो अभी तक तो वो यही कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हम जो है ना उनका सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम तो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर खड़े हैं इंशाल्लाह। तो सर इस मौके पर हमारे साथ जो है ना एक मुस्लिम लीग नून के और मतहरक और सियासी रहनुमा जो है ना सरदार अकलील सरफराज साहब, अगर उनका नाम भी ना लो तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उन्होंने मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं, पर्चे किए हुए हैं उनके ऊपर। सही है, तो सर उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है उनके बारे पहली बात यह है कि सरदार अकलील सरफराज एक मुतर्रक नौजवान थे और उन पर भी नहीं, हम पर भी पर्चे हुए हैं, कत्ल के केस डाले गए हैं। उन्होंने यूथ के लिए बहुत काम किया, मुस्लिम लीग के लिए बहुत काम किया, जेलें काटी, 4 सवा 4 महीने जेल में रहे। तो असल में एक जो
हमारी हुकूमत से मैं अकोमोडेट हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन यूथ जिस तरह अकोमोडेट होनी चाहिए थी नहीं हो सकी। ये एक तशवीश की बात है। तो सर क्या आप समझते हैं कि जो जब खिज़र आज़ाद साहब को नामज़द किया गया है मुस्लिम लीग कॉफ की तरफ से, तो क्या समझते हैं कि वो उनके सरदार सिकंदर साहब के मियार के ऊपर पूरा उतरेंगे सर? सरदार सिकंदर याद खान का म्यार तो सरदार क्यूम, सरदार इब्राहिम के लेवल का है। हम मैं या खिज़र साहब किस तरह पूरा उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्शन खिज़र साहब की सेहत भी आप समझते हैं, और थकियाल कबीले के 7-8 उम्मीदवार आ गए हैं। तो मैं अपने राजा फारूक अदर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस कबीले में एक आदमी पर मुतफिक नहीं हो रहे हैं, तो मुस्लिम लीग का टिकट भी किसी डमाल बेल्ट में या किसी अकलियत में से दे दें। राजा जबार साहब एक अच्छी चॉइस हैं सब के लिए, तो वहाँ 7-8 उम्मीदवार कभी भी एक स्टेज पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हमारी उम्मीदें लीग के साथ वाबस्ता हैं, और चाहिए कि पाकिस्तान की क़यादत और आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी किसी ऐसे आदमी को यहाँ लीग का टिकट दे जो सब के लिए काबिल कबूल हो। क्या सर आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून छोड़ने पे जो है ना वो पीपल पार्टी को इसका कुछ फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो ज़ाहिरन इस वक्त इस पार्टी को ही हो रहा है, और सरदार सिकंदर साहब बड़े आदमी हैं। फिर मैं बात करूँगा, उनके इस फैसले से अतीक को फ़ायदा हुआ है, निक्याल की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो क्या समझते हैं सर कि इसके बाद जो है पीटीआई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? पीटीआई ये पैराशूटर जमात है यहाँ आज़ाद कश्मीर में, इसकी जड़ें अवाम में तो नहीं है, लेकिन जिस तरह पैसा खर्च किया जा रहा है वो तनवीर अलियास, भाई ये तो नहीं मतलब कि पूरा इलेक्शन वो सारा ख़रीद ले, इस तरह के हालात पैदा किए। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मेरिट और मैं पता नहीं ऐसे लोगों को नहीं लूँगा जो पैसों पर आते हैं। तो ये क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में? बैरिस्टर सुल्तान महमूद तो एक पॉलिटिकल वर्कर भी है और उसने काम किया। अभी ये पैराशूटर वहाँ से निकाल में भी किसी पैराशूटर की बातें हो रही हैं, और मैं यहाँ आपसे कहता चलूँ कि हम किसी पैराशूटर को लीग में कबूल नहीं करेंगे। कल ये लीग वाले सुन लें हमारी बात, किसी पैराशूटर को हम कबूल नहीं करेंगे। सही हो गया। तो सर इस मौके पर आप आवाम को क्या कहना चाहते हैं? ये जो गहमे गहमी है इलेक्शन की, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आवाम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें मुतहद रहना चाहिए। हमारा एक प्लेटफार्म है, हम शहर में अक्सरियती लोग हैं, और हमारे बगैर यहाँ यूथ के सदर भी हैं, सरदार अकरीर सरफराज, यूथ के दूसरे लोग हैं, बहुत अच्छे एक्टिव हैं, हमारी सिटी की बॉडी है। तो वो कोई उम्मीद रखे कि हम हमारे बगैर वो यहाँ चढ़ सके या कदम जमा सके, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि कोई परेशान होने की बात नहीं, हमें एक प्लेटफार्म पर रहना है और एक दूसरे के साथ ताउन के साथ रहना है। कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ। सर तो सर आखिरी सवाल है एक आपसे कि आप मुस्लिम लीग नून के मतहरक और बेबाक रहनुमा भी हैं, तो अभी जो है ना जो हुकूमत वक्त ने जो है ना वज़ीर तालीम ने जो एक बयान जारी किया है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है ना वो अव्वल क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो है ना वो प्रमोट किया गया बच्चों को। इस हवाले से आपका क्या कहना चाहते हैं? असल बात यह है, प्रमोट एक तो कोरोना था, मतलब बच्चों ने ऑनलाइन तैयारी की है, तो अगर वो जिस तरह पेपर होते हैं अगर उस तरह हुकूमत करती तो एक बच्चा भी आगे नहीं जा सकता था। लेकिन क्योंकि मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला किया उन्होंने, क्योंकि स्टूडेंट किताबें घर पढ़ते रहे लेकिन उस तरह पेपर नहीं दे सकते थे, तो ऑनलाइन सारा कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर फैसला किया है। ठीक सर, थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया सर। तो और कुछ आप कहना चाहते हैं सर? तो वो भी आप मैं आप सबका साफ़ी बरदरी का यहाँ जो भी जिस तरह भी काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हमेशा ताउन करूँगा, और शहर में भी जो मसाइल हैं आप साफ़ी बरदरी के साथ मिलकर हम ये हल करने की कोशिश करेंगे। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं जिस तरह काम होना चाहिए था नहीं कर सका, लेकिन वसाइल की कमी थी, लेकिन जो मेरे से हो सका करता रहा हूँ, जो नहीं सका माजरत हुआ हूँ। तो लोगों से भी गुजारिश है कि जो भी फलाई कोई काम अगर स्कीम आए, जो मामला है शहर में, हम तामन करके अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। जनाब एडमिनिस्ट्रेटर सरदार जुल्फ़िकार खनारवी साहब, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ सदाए कश्मीर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।